mental analysis is more important than technical analysis. ऑप्शन बाइंग में ट्रेडर को टेक्निकल ज्ञान बहुत अच्छा होता है, उसके बाद भी वो नुकसान में रहता है। एक रिपोर्ट आई थी 2021 में जिसमें बताया गया था कि 90% ऑप्शन खरीदार लॉस में रहते हैं। टेक्निकल ज्ञान बहुत जोरदार होता है उनके पास, उसके बाद भी वो नुकसान में रहते हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि टेक्निकल नॉलेज में कोई कमी नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में भी कोई कमी नहीं है, कमी कहीं और है। वो कमी कहाँ पे है? मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एनालिसिस करना होगा, क्योंकि कमी मेंटलिटी में है। हमने गलत चीजों को इतनी बार देखा है, गलत ट्रेड इतनी बार लगाई है कि हमें उनकी आदत बन गई है। मेंटल पाथवेज, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। हमने कुछ ऐसी आदतें बना ली है जिसकी वजह से हम बार बार सेम ट्रेड करते हैं, सेम गलत ट्रेड करते हैं। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा महत्व हमको मेंटल एनालिसिस में देना होगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की कमियां ऑप्शन खरीदार के सामने आती है। देखिए, ऑप्शन में काम करना एक रिस्की काम है जिसमें नुकसान होने की संभावनाएं हमेशा ज्यादा होती है। एक ऑप्शन खरीदने वाला ट्रेडर मार्केट से लाभ तभी ले पाएगा जब उसके पास ट्रेड ओपन करने का और ट्रेड क्लोज करने का ठोस मजबूत प्लान होगा। अधिकतर ऑप्शन खरीदार एक ही तरह का चरित्र रखते हैं। चरित्र से मेरा मतलब है एक ही तरह के गुण जो उन्हें बार बार गलती करने के लिए उकसाते हैं। इसलिए अधिकतर ऑप्शन ट्रेडर नुकसान लेते हैं। ये ट्रेडर जल्दबाजी बहुत करते हैं, मौके का इंतजार नहीं करते, इन्हें फटाफट लाभ चाहिए, जिसके लिए ऊंचे दामों पर ऑप्शन को खरीद लेते हैं। इनके खरीदते ही ऑप्शन के दाम गिर जाते हैं और गिरते रहते हैं जब तक ये उस ट्रेड से बाहर नहीं हो जाए। और इनके ट्रेड से बाहर जाते ही दाम ऊपर हो जाते हैं। ऐसा इनके साथ हमेशा होता है। असल में यह सही मौका था ही नहीं जब इन्होंने ट्रेड ओपन की। सही मौका वहां बनता जहां ये ट्रेड से निकल गई। मौका बनने का इंतजार करना, ये चरित्र निर्माण करना होगा। ट्रेड प्लान बहुत मौके देता है नई पोजीशन बनाने के। सिर्फ सही मौके का इंतजार करना, जल्दबाजी मत करो। इंतजार करने से गलत होने की संभावना कम होती है। इंतजार करने से गलत होने की संभावना कम होती है। ऑप्शन खरीदना एक बहुत रिस्की काम है। इसमें सफलता मिलने का एक ही मंत्र है, इंतजार करना सीखो। अपनी ट्रेड ओपन करने से पहले आपका ट्रेड सेटअप आपको मौके देगा। ऑप्शन खरीदने वालों का चरित्र ऐसा है कि उनका ट्रेड सेटअप उन्हें कह रहा होता है, मत करो ट्रेड, अभी मौका नहीं बना है, थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन ऑप्शन खरीदने वाला अपने ट्रेड सेटअप को नजरअंदाज करके नई ट्रेड ओपन कर देता है और हमेशा की तरह नुकसान में आ जाता है। वह यही नहीं रुकता है, अब वह एवरेज करने की सोचता है और गिरे हुए दामों पर दोगुनी मात्रा में ऑप्शन खरीदता है। उसके खरीदते ही ऑप्शन के दाम और गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अब वह दोगुने या तिगुने नुकसान में होता है। इस अवस्था में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। भगवान को याद करते हुए चार्ट को निहारने लग जाता है। देखते ही देखते नुकसान 4 से 5 गुना हो जाता है। खुद को कोसते हुए वह ऑप्शन खरीदार अपनी ट्रेड क्लोज कर देता है।
4-5 साल के ट्रेडिंग अनुभव से ऑप्शन खरीदने वालों का चरित्र निर्माण कुछ इस तरह से हुआ है कि वह अच्छी ट्रेड में बहुत तेजी से बाहर निकल जाते हैं और खराब ट्रेड में बहुत धीमी गति से बाहर निकलते हैं। अपने पुराने खराब ट्रेडिंग अनुभवों की वजह से ऑप्शन खरीदार खुद के ट्रेड सेटअप पर भरोसा नहीं करता है। इसी वजह से बहुत तेज गति से कम लाभ की सभी अच्छी ट्रेड क्लोज कर देता है। चरित्र निर्माण की इस अजब गजब प्रक्रिया में ऑप्शन खरीदने वाला गलत ट्रेड में ज्यादा भयभीत नहीं होता है, बल्कि सही ट्रेड में बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अच्छी ट्रेड जल्दी क्लोज कर देता है। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तो याद ही नहीं आता है इन्हें। ये तो टारगेट लगा के ट्रेड से बाहर हो जाते हैं और इनका टारगेट भी बहुत छोटा होता है, 4 या 5 पॉइंट का। इनके निकलते ही ऑप्शन के दाम दुगने तिगने हो जाते हैं और ये एक बार फिर से खुद को कोसते हुए अफसोस के साथ चार्ट को निहारते रहते हैं। इनके साथ ये रोज होता है। असल में ऑप्शन खरीदने वाले को ट्रेड ओपन करने के समय ऑप्शन खरीदने वाले को ट्रेड ओपन करते ही पता चल जाता है कि ट्रेड गलत लगा दिया है, लेकिन फिर भी वह ट्रेड क्लोज नहीं करता है। ये स्वभाव बदलना होगा। जब ये एहसास हो जाए कि गलती हो गई है, तब तुरंत ट्रेड क्लोज करो और इंतजार करे सही मौका बनने का। आपका ट्रेड सेटअप आपको मौके जरूर देगा। हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम नुकसान में जल्दी से जल्दी निकला जाए। जादू होने का इंतजार न किया जाए, मौका बनने का इंतजार किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑप्शन खरीदने वाला अपनी ट्रेड करने का आचार चाल ढाल क्यों नहीं बदलता, क्यों रोज रोज एक जैसी गलती करता है। चरित्र निर्माण सही तरह से करना होगा और जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। अब हम यहाँ पे जरा शॉर्ट कवरिंग की बात कर लेते हैं। अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। अभी मैं बीच में शॉर्ट कवरिंग लाया हूं क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होगा। इन द मनी ऑप्शन में ही काम करना चाहिए ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर ओटीएम के चक्कर में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत नुकसान होता है। ये भी आगे पता लगेगा कि क्यों ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए और क्यों इन द मनी में काम करना चाहिए। मान लेते हैं कॉल ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग आई। इन द मनी कॉल की लगभग सभी स्ट्राइक में एक साथ शॉर्ट कवरिंग आती है, तो पुट ऑप्शन के दाम लगातार गिरते हैं। बीच बीच में पुट ऑप्शन के दामों में उछाल आता है। इन उछालों में ऑप्शन खरीदार पुट ऑप्शन में नई पोजीशन ओपन करता है और कुछ पल बाद ही दाम गिर जाते हैं। दाम दिल के निचले दाम को तोड़कर और नीचे दाम पर पहुंच जाते हैं। जब भी इन द मनी ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग आए, तब हमेशा शॉर्ट कवरिंग वाली साइड में ही रहें, विपरीत साइड में न रहें। जैसे कि अगर कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग आती है तो कॉल साइड में ही रहें, सस्ते के चक्कर में पुट साइड में न जाए। कॉल साइड में मौके बन जाएंगे और रिस्क भी बहुत कम होगा। हल्के फुल्के उछाल आएंगे पुट साइड में, लेकिन वो सिर्फ ट्रैप करने के लिए उछाल होंगे। इन्हीं उछालों में ऑप्शन खरीदार ट्रैप होगा। बहुत बार ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि अब पुट साइड चलने वाली है और इसी संभावना के साथ ऑप्शन खरीदार पुट साइड में पोजीशन ओपन कर लेगा। पुट ऑप्शन खरीदने वाला सोचता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर की ओर चल चुकी है, अब गिरने को तैयार है। यह सोचने का तरीका एकदम गलत है। अधिकतर ऑप्शन खरीदार इसी सोचने के तरीके से ट्रैप हो जाते हैं और भारी नुकसान के साथ अपनी पोजीशन काटते हैं। मार्केट को जिन लेवल्स तक जाना है वहां तक जाएगी। कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग मार्केट को उच्चतम लेवल तक ले जाने में सक्षम है। जब मार्केट गिरना शुरू होगी तब आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको बता देगा। भावनाओं की किश्ती में न चढ़े। आपको क्या महसूस होता है, इस बात से मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को जिन लेवल तक जाना है वहां तक जाएगी।
अपने ट्रेडिंग सेटअप पे यकीन रखो, याद रखो, महंगा और महंगा हो जाएगा, सस्ता और सस्ता हो जाएगा। पुट ऑप्शन खरीदने वाला सोचता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर की ओर चल चुकी है, अब गिरने को तैयार है। इस तरह को सही साबित करने के लिए ऑप्शन खरीदार नए नए तरह ढूंढ कर रहेगा। जैसे ओपन इंटरेस्ट डाटा कह रहा है कि मार्केट गिरेगी, बैंक निफ्टी कमजोर है जो निफ्टी को भी कमजोर कर देगी। बैंक निफ्टी मूविंग एवरेज को तोड़ना बहुत मुश्किल है। मीडिया में नेगेटिव न्यूज आ रही है बहुत ज्यादा। अमेरिका में मार्केट कमजोर है, ओमिक्रॉन के केस एकदम से बढ़ रहे हैं, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे पहले ही महसूस हो चुका है कि मार्केट गिरेगी। अब 100 रुपए वाला पुट ऑप्शन 27-28 रुपए का हो चुका है, अब और कोई नुकसान नहीं है लेने में, क्यों न रिस्क लिया जाए। इस तरह के तर्क देता है पुट ऑप्शन खरीदने वाला, और अंत में बहुत बड़ा नुकसान लेके अपने ट्रेड क्लोज करता है। शॉर्ट कवरिंग में बहुत ताकत होती है, ये बात हमेशा याद रखिए। हमेशा शॉर्ट कवरिंग वाली साइड में रहें, मुनाफा ही मुनाफा होगा। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर सिर्फ इस वजह से नुकसान में है कि वो गलत साइड खड़े रहते हैं। अब हम जरा गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। भारत में मार्केट रोज ही गैप अप और गैप डाउन खुलती है। गैप को शॉर्ट कवरिंग के साथ जोड़कर अगर ट्रेड बनाई जाए तो प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मोटे तौर पे देखा गया है कि भारत की मार्केट गैप को आगे लेकर जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो पूरा दिन मार्केट ऊपर ही रहेगी, और अगर गैप डाउन ओपन हुई है तो पूरा दिन नीचे ही रहेगी। ऑप्शन खरीदने वाले को हमेशा गैप की साइड में रहना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप हुई है तो ऑप्शन खरीदार को कॉल ऑप्शन में मौके तलाश करने चाहिए, और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है तो पुट में मौके तलाश करने चाहिए। लेकिन वास्तविकता उलट है, ऑप्शन खरीदार हमेशा एक गैप के अपोजिट में रहता है। ऑप्शन खरीदार को अपना स्वभाव बदलना चाहिए और उसे गैप की साइड में रहना चाहिए। भारत के बाजार गैप को बहुत महत्व देते हैं। बहुत बार देखा गया है कि भारत में गैप ओपनिंग के बाद रिवर्सल कम आते हैं, और अगर रिवर्सल आया भी मार्केट के ओपन प्राइस तक या कभी कभी प्रीवियस क्लोज तक या वीवैप तक ही आएगा। उसके बाद मार्केट फिर से गैप ट्रेंड को फॉलो करेगी। छोटे मोटे रिवर्सल ऑप्शन खरीदार को भावनात्मक रूप से ट्रेड के विपरीत गैप अप के विपरीत ट्रेड ओपन करने के लिए उकसाते हैं, और ऑप्शन खरीदार ट्रैप हो जाता है। ऑप्शन खरीदार को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अपने ट्रेड सेटअप पर भरोसा करते हुए गैप वाली साइड में ही मौके तलाश करने चाहिए। लेकिन ये भी याद रखा जाए कि कभी कभी मार्केट गैप को कवर कर लेती है और बहुत तेज गति से यहीं से मार्केट ट्रेंड भी बदल जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे हम मार्केट कंसोलिडेशन की बात करेंगे, पीटीएसटी की बात करेंगे, कंसोलिडेशन फेज की बात करेंगे, एफआईआईडीआई की बात करेंगे, आईवी की बात करेंगे, मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे, एक्सपायरी का दर खत्म कैसे करें इसकी बात करेंगे। मेंटल एनालिसिस पे हम जोर देंगे कि कैसे एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडर गलती करता है। निफ्टी अगर 200-300 पॉइंट नीचे खुले तो क्या सोचने का तरीका होता है ट्रेडर का, और क्या एक्चुअल में उसे करना चाहिए। जब मार्केट गैप डाउन होती है तो एफआईआई क्या करते हैं। इसके अलावा हम न्यूरल पाथवेज के बारे में जानेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो गलत कॉन्सेप्ट माइंड में बना रखा उसके बारे में जानेंगे। बहुत बार ये भी हुआ है कि मार्केट खुलते ही ट्रेड ओपन कर लेते हैं और उसके बाद पूरा दिन ट्रेडर उसी में फंसा रहता है। हम अपने आने वाले वीडियो में मेंटल एनालिसिस पे बहुत ज्यादा जोर देने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस में कोई दिक्कत है ही नहीं, टेक्निकल में आप सभी बेस्ट हैं। आपको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो अगले कुछ लेक्चर में आपको पता लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।